अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज मैं आपके विंटर का मज़ा दोबाला करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी वेज अचारी बिरयानी। और ये मज़ेदार चटपटी सी अचारी बिरयानी आपको बाहर से भी नहीं मिलेगी। तो आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने एक बार बना ली तो आप बार बार बनाएंगे। और इंशाल्लाह एक एक चावल खिला हुआ बनेगा और एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। तो आपने बिना स्किप किए वीडियो देखनी है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सके। मैं आपके साथ कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मज़ेदार सी चटपटी बिरयानी बनाने के लिए तमाम सामान तैयार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अदद बड़े साइज़ का आलू लेकर हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आधी चाय की चम्मच हमने ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है और इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। इससे आलू पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। हमने आलू को कलर देना है, इसीलिए हम इसे 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर देंगे। हमने ज़्यादा गलाने नहीं है, बस हमने कलर देना है, इसीलिए हम तेज़ चूल्हे पर 2 से 3 मिनट तक इसे बॉईल करेंगे। और अब हमारे आलू को 2-3 मिनट हो चुके हैं बॉईल होते हुए, बस हम इसे निकाल देंगे। और थोड़ा सा हम ये जो कलर वाला पानी है ये निकाल कर रख लेंगे। ये आगे चलकर हम इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। और आलू को स्ट्रेनर पर डालकर हम छान कर एक साइड पर रख देंगे। बिरयानी का मसाला बनाने के लिए एक अदद हमने चूल्हे पर कढ़ाई रखी है और इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। और कुकिंग ऑयल हम डाल रहे हैं 1/3 कप। 1 कप के 3 हिस्से, अगर ml में देखा जाए तो 150 ml हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसमें प्याज डाल देंगे। 2 अदद दरमियाने साइज़ के स्लाइस में कटे हुए प्याज या 1 अदद बड़े साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ प्याज ऐड करना है आपने। और प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। बिरयानी के प्याज को थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन किया जाता है, तो हमने भी इतनी देर पकाना है जितनी देर में प्याज़ों पर अच्छा सा कलर ना आ जाए। और उससे पहले हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। 2 अदद हमने तेज़पात ऐड कर दिए हैं। 10 से 12 दाने काली मिर्च के ऐड करेंगे। 2 अदद काली इलायची हैं। 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है। 4 से 5 अदद लौंग हैं और 2 फूल बादियान के डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और चूल्हे को तेज़ रखकर हमने प्याज़ों को डार्क ब्राउन कर लेना है। गोल्डन ब्राउन यानी कि हो जाए, इतनी देर हम इन्हें पकाएंगे। और अब माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा प्याज़ों पर कलर भी आ चुका है। अब हमने इसमें और चीज़ें ऐड कर देनी है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर डाल देंगे या 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर डाल देना है। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे ताकि प्याज़ों की कुकिंग का प्रोसेस यहीं रुक जाए और ज़्यादा डार्क ना हो। और इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इस मज़ेदार और चटपटी बिरयानी के लिए ना आपको अदरक लहसुन की ज़रूरत होगी और ना ही ग्रीन चिलीज़ की। चलिए स्पाइसेस डाल देते हैं। आधा चम्मच नमक या हस्बे जायका, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर या हस्बे जायका, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है, बाकी आप देख लीजिएगा। चौथाई चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा और चौथाई चम्मच काला ज़ीरा या शाह ज़ीरा। अब इन तमाम चीज़ों को पहले हमने अच्छे से मिक्स करना है और टमाटर को थोड़ा सा गला लेना है। और इसके बाद हम इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सीज़न की सब्जियां इस्तेमाल की हैं। सीज़न की सब्जियां बहुत ही मुफीद होती हैं। 1 पाव हमने मटर ले लिए थे, यानी कि 250 ग्राम हमने मटर लिए थे। छीलने के बाद जो निकले हैं वही हमने इसमें ऐड किए हैं। और 1 अदद दरमियाने साइज़ की हमने गाजर ऐड की है, जिसे हमने मोटे टुकड़ों में कट किया हुआ है। मटर और गाजर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए पहले हमने ये 2 सब्जियां ऐड की हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधे से पौना कप के जितना। और चूल्हे को हमने मीडियम टू लो रख के इसे 5 मिनट तक कुक कर लेना है, ताकि मटर और गाजर हमारी थोड़ी सी गल जाए और इसके बाद बाकी की सब्जियां भी हम इसमें शामिल कर सकें। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे और एक बार हमने अच्छे से पहले चम्मच चलाना है ताकि नीचे से हमारी सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल भी ना लगें। और अब इसमें शामिल कर देंगे आलू और साथ में कैबेज भी ऐड कर देंगे। 1 अदद हमने छोटे साइज़ का फूल लिया था कैबेज का, जिसे हमने थोड़े बड़े टुकड़ों में ही कट किया हुआ है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल देंगे और आधा कप हमने इसमें दही का ऐड करना है। दही को हमने फेंट कर रखा हुआ है और दही गाढ़ा डालना है, गाढ़े से बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी।
अगर आपके पास गाढ़ा दही नहीं है तो फिर आप इससे थोड़ा ज़्यादा डाल दें, यानी 1/3 कप डाल दें, 1 कप के 3 हिस्से। तो इससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 5 मिनट के लिए फिर से ढक्कन को कवर करना है और इन्हें थोड़ा गलने देना है। आलू हमारे गले हुए नहीं हैं, आलू बिल्कुल 10% तक गले हुए हैं, ज़्यादा गले हुए नहीं हैं। अब ढक्कन से कवर कर देंगे, 5-6 मिनट तक कुक होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही। चलिए अब इसे पकते हुए तकरीबन 6 मिनट होने वाले हैं। ढक्कन को हम हटा देंगे और अच्छे से पहले हमने इसमें चम्मच चलाना है और बाकी की जो बची हुई सब्जियां हैं वो भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। 1 अदद दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च है, मोटे टुकड़ों में कटी हुई, वही ऐड कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे अचार। अचारी बिरयानी है तो इसमें अचार ज़रूर जाएगा। और आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ अचार। आप अपना कोई भी फेवरेट अचार इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें कलर वाला हम पानी ऐड कर रहे हैं जो हमने पहले निकाल कर रखा था। इससे कौरमे का कलर जो है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें डाला है मिक्स वेजिटेबल अचार। आपके पास आपका जो फेवरेट अचार पड़ा हुआ हो वही अचार आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पर इस मज़ेदार से अचार की रेसिपी मौजूद है, आप वहां से देखकर ये मिनटों में अचार तैयार कर सकते हैं। और सब्ज़ी से खाएं, दाल से खाएं, चावल से खाएं, जिससे भी खाएं, या बिरयानी में डालें, बहुत ही मज़ेदार बनता है और काफ़ी टाइम चल भी जाता है। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगी और आई बटन से भी। चूल्हे को हमने तेज़ कर दिया है और सब्जियों की एक बार हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इससे सब्जियों का फ्लेवर जो होता है वो मज़ीद दोबाला हो जाएगा। 2 से 3 मिनट लगाकर हमने सब्जियों की अच्छे से भुनाई कर दी है। तेल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे पानी और 1 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे और चूल्हे को हम मीडियम टू लो कर देंगे। और बस 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे ताकि शिमला मिर्च जो हमने ऐड की है वो भी थोड़ी सी गल जाए। ज़्यादा हमने सब्जियों का क्रंचपन ख़त्म नहीं करना है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा ओवर नहीं पकाएंगे। और बस लास्ट और फाइनल चीज़, ऊपर थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे और बस 5 मिनट तक पकने देंगे। और इस तरीके से हमारा मज़ेदार सा बिरयानी का सालन तैयार हो जाएगा। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे और एक बार बस हमने अच्छे से चम्मच चलाना है। और जो इसमें ग्रेवी मौजूद है इसे हमने खुश्क नहीं करना है। ग्रेवी से ही बिरयानी बहुत ही जूसी बनती है, तो ये ग्रेवी हम इसमें ही रहने देंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। अब हमने चावल को बॉईल करना है, जिसके लिए हमने चावल ले लिए हैं आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम मैंने बासमती राइस लिए हैं। चावलों को हमने पहले अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद इसे भिगो कर रख देंगे 25 से 30 मिनट के लिए। हमेशा चावल को भिगोने से पहले धो लिया करें, इस तरीके से आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जब हम बाद में धोते हैं तो चावल टूट जाते हैं। चलें, अब चूल्हे पर हमने पानी रख दिया है और उसमें हम नमक डाल देंगे 2 खाने के चम्मच भर कर। आधा किलो हमारे चावल हैं, जिसके लिए 2 खाने के चम्मच मेरे हिसाब से परफेक्ट रहेगा। और 1 चाय का चम्मच हमने तकरीबन इसमें सफ़ेद साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। और 1 अदद हमने लेमन ले लेना है। आप चाहते हैं कि आपके चावल खिले हुए बने और अच्छा आपको रिज़ल्ट मिले तो आपने 1 लेमन का जूस इसमें ऐड कर देना है। अगर लेमन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बदले विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 खाने के चम्मच आपने फिर विनेगर ऐड करना है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, डंडी के सफ़ेद ही हम ऐड कर रहे हैं। इससे चावल का एक एक दाना जो है वो जायकेदार बनेगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर हो जाता है चावल का। और ढक्कन से कवर कर देंगे और उसे बॉयल आने देंगे। तेज़ चूल्हे पर ही रखेंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। अब बॉयल आ चुका है, चावल हमने धोकर रखे हुए थे, पानी निकाल देंगे और चावल इसमें ऐड कर देंगे। पहले एक बार हमने अच्छे से चम्मच चला लेना है और हाथ को हल्का रखेंगे ताकि चावल हमारे बिल्कुल भी ना टूटे। और पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। बॉयल जैसे ही आएगा तो आपने इसमें नमक टेस्ट करना है। अगर पानी में नमक तेज़ है तो यानी कि आपके चावल में नमक बराबर होगा। अगर पानी में कम है तो फिर आपने इसमें और ऐड करना है। चावल में टेस्ट करने से आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि नमक बराबर है या नहीं। पानी में तेज़ है यानी कि नमक बराबर है। चलिए, अब तकरीबन 6 से 7 मिनट होने वाले हैं चावल को बॉयल होते हुए। मैं एक चावल आपको चेक भी करवा देती हूँ। चावल को हमने 90% तक ही गलाना है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं गलाना है। और चावल हमारे 90% तक गल चुके हैं। इसे हम किसी भी स्ट्रेनर वगैरह पर डालकर छान लेंगे। पतीले में नीचे पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें और इसे चारों तरफ फैला दें। अब आधे चावल जो हैं वो हमने नीचे डालने हैं और सेंटर में हम सालन ऐड करेंगे। चावल डालकर पहले थोड़ा सा फैला दें और उसके ऊपर फिर सालन ऐड करें
तमाम सालन हम सेंटर में डाल देंगे और उसके बाद बाकी के जो बचे हुए आधे चावल हैं वो हमने ऊपर डाल देने हैं। आप चाहें तो सालन के ऊपर डायरेक्ट चावल भी ऐड कर सकते हैं और दम लगा लें। मुझे इस तरीके से आसान लगता है और अच्छा लगता है, तो मैं इस तरीके से दम लगा रही हूँ। चावलों को हमने अच्छे से फैला दिया है। अब इसके ऊपर कलर डालेंगे। कलर के बगैर बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो ज़रूर ऐड करूँगी। बाकी आपको ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आधी चाय की चम्मच थोड़े पानी में कलर घोल के रखा हुआ था, ऑरेंज फूड कलर, तो वही हमने इसमें ऐड किया है। और ऊपर से हमने ढेर सारा हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। अब ढक्कन से इसे कवर कर देंगे और दम पर लगा देंगे। 10 मिनट तक हमने तेज़ चूल्हे पर इसे दम देना है और 10 मिनट हम दम वाली फ्लेम पर रखेंगे। जैसे ही भाप बनने लगेगी तो चूल्हे को हम हल्का कर देंगे और इस तरीके से हमारा मज़ेदार सा दम आ जाएगा। और ऊपर से कपड़े से कवर भी कर देंगे ताकि अच्छे से दम आए। मैंने कपड़े से कवर कर दिया था और कपड़ा मैंने हटा भी दिया है और माशाल्लाह से हमारी बिरयानी को दम भी आ चुका है। एक एक चावल खिला हुआ बना है। आपने भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। इतनी चटपटी और जूसी हमारी बिरयानी तैयार हुई थी। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। बल्कि आप ये मज़ेदार सी बिरयानी दावत के लिए भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और जाते जाते अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इस तरह जुड़े रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलें, इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।